करें स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और भाई साहब, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि 7-8 मिनट का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, शॉर्ट में अपडेट्स कवर करा करो। तो कोशिश करूंगा अब से कि हर वीडियो 5 से 6 मिनट के आसपास का रहे। और भाई साहब, आप सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो। अगर आप मार्केट में काम करते हो, ट्रेड लेते हो, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए काम की होती है। और ये काम की तभी होगी जब ये आपको समय पर मिले, और समय पर आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई साहब, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब सीधे ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। देखो, ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। कल के दिन थोड़ा सा हमें मार्केट में वॉलीटिलिटी ज्यादा देखने को मिली। बिटकॉइन में एक सडन $3-4 का पंप एंड डंप हमें देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की सूरत देखोगे तो ठीक ठाक ही दिख रही है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैं बिटकॉइन की चार्ट के बारे में बात करूं तो भाई साहब, मैंने पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में और उससे भी पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि दादा बिटकॉइन अभी जहां पे भी चल रहा है ना, वो चाहे 66 की प्राइस हो, 68 की प्राइस हो या फिर 70 की प्राइस हो, यहां पर बिटकॉइन को थोड़े बहुत पार्ट में आपको बाय कर लेना चाहिए। एक तो होता है रिग्रेट और एक होता है महा रिग्रेट। चलो, आपने बिटकॉइन को थोड़ा बहुत बाय कर लिया और बिटकॉइन यहां से डंप भी हो गया और फिर पंप हो गया, तो आपको यही होगा ना कि थोड़ा सा वेट कर लेता तो थोड़ा सा और चीप प्राइस पर मिल जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी बात का ध्यान रख रहे हो कि बिटकॉइन जब 20, 25, 30% डंप होगा तभी मैं बाय करूंगा, और फिर मान लो वहां पर इतना डंप होता भी नहीं है और बिटकॉइन फिर वहां से 80,000, 85,000 चला जाता है, तो भाई साहब इतना दुख होगा कि जितना बता भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं ना पिछले वीडियो में और उससे पिछले वीडियो में, कि जहां पर भी बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है ना, वो चाहे 62 की प्राइस हो, 69 की प्राइस हो या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की प्राइस हो, यहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया बिटकॉइन जब 30% डंप होगा, 20% डंप होगा तो मैं तभी बाय करूं। हाँ, एक स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हो कि मान लो मेरे पास 1000 रुपए, मैं 100-200 रुपए के तो करंट प्राइस पर बाय कर लेता हूं, और जैसे ही बिटकॉइन फिर डंप होगा तो वहां पर भी मैं बाय करके एवरेज आउट कर लूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी सही होती है, क्योंकि देखो, आप 10,000 का, 10 लाख का, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी पागल थोड़ी है कि वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर की प्राइस पर बिटकॉइन को उठा रही है। 68 की प्राइस पर, 69 की प्राइस पर उनको पता है भाई साहब बिटकॉइन यहां से $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख जाके ही रहेगा। मैंने ये जो सेम बातें है ना, याद हो 2022 के एंड में, दिसंबर 2022 के अंदर जब बिटकॉइन $16,000 पे चल रहा था ना, तब भी मैंने फोर्सफुली यही कहा था कि भाई साहब मान जाओ, लेने के देने बढ़ जाएंगे, बिटकॉइन आपको $1,00,000 को देखने को मिल जाएगा आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर, तो खरीद लो। और ये चीज अभी भी कह रहा हूं कि बिटकॉइन अगर आपको थोड़ी सी भी कम प्राइस पर मिलता है, अगर बिटकॉइन आपको 66, 65 के भी आसपास मिल जाता है, तो उठाओ। मैं तो कह रहा हूं करंट प्राइस से आप डीसीए करना शुरू कर सकते हो। तो ये बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। यहां पर कल बार्ट सिम्पसन पैटर्न बन रहा था, इसके बारे में पहले मैंने आपको अपडेट दे दी थी, और उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहां पर 68,500 का लेवल टच करा और फिर से अभी बिटकॉइन पंप कर रहा है। देखो, सीधी सिंपल सी बात, शॉर्ट टर्म में भी यही दिख रहा है और लॉन्ग टर्म में भी यही दिख रहा है कि भाई साहब डीसीए करना शुरू कर दो। अब मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो कल एक अपडेट निकल के आई थी कि साहब यूएस के अंदर जो महंगाई है, क्या होता है यूएस के अंदर एक सीपीआई डेटा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि बताती है कि यूएस के अंदर जनाब महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या चल रही है। तो वो सीपीआई डेटा कल शाम को निकल गया है, मैंने टेलीग्राम पर आपको फौरन शेयर कर दिया, और ये डेटा बेसिकली ये बताया कि साहब यूएस के अंदर तो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी जो इन्फ्लेशन की दर है वो 3.2% है। अब इससे हमारा क्या मतलब है, हमको क्या समझ में आया? देखो, यूएस के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एफओएमसी की मीटिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो भी बढ़ाई जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मेरे भाई, अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कैसे वहां की इकोनॉमी सही रहेगी? तो ओवरऑल देखिए तो थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से देखिए, अगर हम ज्यादा इन डेप्थ देखें तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई से लड़ने के लिए बिटकॉइन के अंदर लोग पैसा डालेंगे कि भैया महंगाई तो बढ़ रही है, हमारा कोई सतुना नहीं है पैसा बढ़ाने का, तो वो लोग फिर क्रिप्टो के अंदर आएंगे, जिससे कि उनका पैसा जल्दी मल्टीप्लाई हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो ओकेएक्स तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, लेकिन देखो सिंगापुर के अंदर इनको पेमेंट लाइसेंस मिल गया है। इससे क्या समझ में आया कि भाई साहब हमारी कंट्री के अंदर इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े और पुराने एक्सचेंज है वो हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं, और बाकी की जो कंट्री है फिर वो अपना रही है। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर ऐसा होता रहेगा ना कि रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहेगी, तो जो बड़े एक्सचेंज है हमारे देश से जाएंगे, जिससे कि देश के अंदर क्रिप्टो का जो माहौल है वो थोड़ा इतना नहीं बढ़ पाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो साहब ब्लैक रॉक जो है $2 लाख से भी ज्यादा के बिटकॉइन अब बाय कर चुकी है, यानी कि उनके पास अभी उनके मैनेजमेंट के अंदर 2 लाख बिटकॉइन आ चुके हैं।
कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, जो कि ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो 2 लाख बिटकॉइन को होल्ड करती है और शायद ये नंबर आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर गूगल जो है उसने जेमिनी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बोट है, यानी कि जेमिनी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, क्रिप्टो की कंपनी है, उसने एक बोट बनाई थी जिसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे चुनाव के रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, वो आपको आंसर कर देगी। तो बेसिकली गूगल ने अभी क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया। इंडिया के अंदर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भैया ये ज्यादा ही मैनिपुलेशन चल रहा है, इस तरीके से अपडेट्स आ रही है, तो लोगों का जो मानसिकता है, तो लोगों की जो मानसिकता है वो भटक सकती है, इसलिए गूगल ने ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे चुनावों की वजह से गूगल ने ये स्टेप लिया। बाकी देखो सीधी तो ये क्रिप्टो की अपडेट नहीं है, जो अपडेट्स थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि भैया क्या चल रहा है अभी मार्केट में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।